बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी टैक्स फाइलर है या टैक्स फाइलर नहीं है तो वो अपने बैंक के अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट जो है वो रख सकता है या कितनी उसको रखनी चाहिए, और इसके अलावा किन कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर, किन सूरतों के अंदर बैंक जो है वो आपका तमाम के तमाम डाटा जो है वो एफबीआर को शेयर करता है, और कौन कौन सा डाटा जो है वो शेयर करने का और किस वक्त पाबंद होता है। आज की वीडियो के अंदर जो है वो इसी मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो या सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसका जो है वो सेक्शन 165 ए है। ठीक है, अब ये जो 165 ए है, ये पाबंद करता है बैंक्स को कि वो जो भी टैक्स फाइलर्स हैं या टैक्स फाइलर नहीं हैं, जो अकाउंट होल्डर हैं, उनका डाटा जो है वो एफपीआर को जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है, इसमें जो है वो डाटा जो है वो एफपीआर को शेयर करने के बैंक जो है वो पाबंद हैं। अब जो है ये डाटा जितना भी है, वो तमाम के तमाम डाटा जो है वो एफबीआर को जो है वो पाबंद नहीं है कि वो सारे का सारा ही डाटा जो है वो जो है वो बैंक जो है वो एफबीआर को किसी भी अकाउंट होल्डर का फ्राहम करेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर अगर कोई ऐसी को कंडीशंस आती हैं, तो उन कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो बैंक जो है वो एफबीआर को आपका डाटा शेयर करता है। उसमें फर्स्टली हम अगर बात करें तो फर्स्टली तौर के ऊपर अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर 10 मिलियंस यानी कि 1 करोड़ की जो है वो डिपॉजिट होता है, आपके जो है वो अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे आते हैं, तो उस सूरत के अंदर जो है वो बैंक जो है वो आपका तमाम का जितना भी इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डाटा है वो एफपीआर को जो है वो शेयर कर देगा। इसके अलावा अगर हम सेकेंडली बात करें तो इसके अंदर अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के अंदर जो क्रेडिट कार्ड है, अगर उससे जो है वो आपकी सालाना 20 लाख जो है, ठीक है, और 20 लाख की कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसका आप रकम यूज़ करते हैं अपने थ्रू क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, तो उस सूरत के अंदर भी जो आपका डाटा है, बैंक जो है वो एफबीआर को देने का पाबंद है, और वो इस चीज़ के ऊपर आपका डाटा जो है वो शेयर करते हैं। पहली अगर हम बात करें तो आपके जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स कौन से होते हैं? आपके बिजली का बिल हो गया, आपका इसी तरह से जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल, गैस का बिल, या जितने भी आपके घर के ऊपर जो है वो पानी का कनेक्शंस वगैरह है, उनके जो बिल्स हैं, वो 1 महीने के अंदर अगर आप वो अपने अकाउंट से पे करते हैं और उनकी मालियत जो है वो 2 लाख से एक्सीड कर जाती है या 2 लाख हो जाती है, तो उस सूरत में भी एफपीआर को जो है वो आपका बैंक जो है वो डाटा भेज देता है कि इसने जो यूटिलिटी बिल्स हैं, जो अपनी इसने रकम है वो 2 लाख से एक्सीड कर गई है, 2 लाख से ज़्यादा रकम जो है वो इसने सिर्फ अपने बिजली, गैस और पानी का जो बिल वगैरह है, वो अदा करने के लिए जो है वो सर्व की है। इसके अलावा जो है वो आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा जो है वो कोई ह्यूज किस्म की जो है वो अमाउंट जो है वो आपके जो है वो किसी बैरून मुल्क के अंदर आप उसको जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, या जो है वो आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करते हैं, जब कोई काफ़ी ह्यूज अमाउंट होती है, तो उस सूरत के अंदर भी जो है वो बैंक जो है वो आपका डाटा जो है वो एफबीआर को जो है वो फ़राहम कर देते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो डाटा आपका जो है वो एफबीआर को जो है वो बैंक प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या आपको कितनी पेमेंट जो है वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता चलूँ कि आप कभी भी ये जितना डाटा है, अगर आपका एफबीआर को शेयर भी हो जाता है तो किसी किस्म का आपके लिए इश्यू नहीं है, अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर इन चीज़ों को जो है वो प्रॉपर्ली आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो इनको डिस्क्राइब कर रही है, इसको जस्टिफाई कर रही है। लेकिन अगर एक मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपने जो है वो अपनी इनकम जो है, सालाना इनकम 2 लाख रुपए शो कर रखी है कि जनाब मैं 2 लाख रुपया जो है वो मेरी महाना जो है वो इनकम है, ये आपकी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर है, लेकिन आपको आ रही है 5 लाख रुपया।
तो ये आपके लिए जो है वो आपको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा कि ये किस तरह से जो है वो आपकी जो वो आपने 2 लाख रुपए अपनी टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम को ज़ाहिर किया है, जबकि आपको आ तो रही है 5 लाख रुपया। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो फिर एफबीआर जो है वो अगर आपकी इन चा एफबीआर जो है वो इन चीज़ों को जो है वो आपकी टैक्स रिटर्न के साथ जो है वो मैच करता है, देखता है। अगर उसमें एक्यूरेसी है तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तो फिर एफपीआर जो है वो उस सूरत के अंदर जो है वो टैक्स फाइलर को जो है वो इसके ऊपर एफपीआर नोटिस जो है वो जारी कर देता है कि आप आएँ और इसको जस्टिफ़ाई करें कि ये आपने किस तरह से जो है वो ये कहाँ से अमाउंट्स वग़ैरह जो है वो आपके लिए आ रही हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितने पैसे जो हैं वो आपको अपने बैंक अकाउंट में रखने चाहिए। देखिए, इस हवाले से किसी किस्म की कोई लिमिट जो है वो नहीं है। आप जितने चाहें पैसे जो है वो आप अपने अकाउंट के अंदर जो है वो रख सकते हैं, जितनी मर्ज़ी चाहें आप ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। बस आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो आपने अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन करें। अब ये नहीं है कि आपने अपनी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए शो की हुई है और आपके जो है वो टोटल एसेट्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो आप एफबीआर को बताएँ तो वो तकरीबन 30 लाख रुपए तक जा रहे हों, इस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर रहे हों कि आप 30 लाख रुपए तक कमा सकते हैं या जितने भी सोर्सेज़ हैं। लेकिन आपकी जो ट्रांज़ैक्शंस हैं वो 7-7 करोड़ तक चली जाएँ। तो यहाँ पर जो है वो आपके लिए फिर मसला होगा कि भई आपके अकाउंट्स के मुताबिक आपके पास तो इतने एसेट्स ही नहीं हैं कि आप 30 लाख से ज़्यादा जो है वो ट्रांज़ैक्शंस कर सकें, उनकी इनकम रख सकें, लेकिन आपकी तो 3-3 करोड़ जा रही है। 1-1 करोड़ की ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, तो कहाँ पे आप इसको जस्टिफ़ाई करेंगे? तो उस सूरत में फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी और एफपीआर जो है वो आपको इस चीज़ के ऊपर नोटिस जो है वो जारी कर सकता है। सो इसलिए जो है वो किसी किस्म की बैंक अकाउंट के अंदर लिमिट नहीं होती है, ताहम आपने अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर अगर तमाम चीज़ें डिक्लेयर की हैं, आप बेधड़क होके इसको यूज़ करें। लेकिन अगर जो है वो आपके अकाउंट्स के अंदर जो है वो ज़्यादा अमाउंट्स आ रही हैं, आपकी टैक्स रिटर्न से जस्टिफाई नहीं कर रही हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो है वो अपने बैंक अकाउंट को इसी हिसाब से मेंटेन करें जो कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो है वो उसको शेयर कर रखा है। आई होप जो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।